हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू हीलर्स लैंड। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने ऑरा का सरल मतलब बताया था कि कैसे पता चलेगा किसका ऑरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। पर आज बात करेंगे कि अपने ऑरा को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, साथ ही अपने ऑरा की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि डेली आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो मैंने बताया था हर एक व्यक्ति का अपना एनर्जी फील्ड रहता है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तब उनसे आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। और काफ़ी लोगों को, खास करके जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो पूरी तरीके से जागृत नहीं हुए हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, वो ये पता नहीं कर पाते कि दूसरे व्यक्ति का ऑरा कितना नेगेटिव है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आप में ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए ऑरा को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे करंट होता है ना, करंट वायर्स के थ्रू पास होता है पर दिखता नहीं है, ऐसे ही प्रक्रिया रहती है एनर्जी एक्सचेंज की दो व्यक्तियों के बीच में। आपने सुना होगा, अच्छी संगत का असर उतना जल्दी नहीं होता जितना जल्दी बुरी संगत का हो जाता है, क्योंकि हमारे विचार, बातें, कर्म सब ऊर्जा ही हैं। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिनमें सकारात्मकता के दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं होते हैं, वो सकारात्मक लोगों से मिलने पर उनकी एनर्जी को सक करते हैं। ऐसे नेगेटिव लोग एनर्जी सकर्स ही कहलाते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स कहलाते हैं। ऐसे लोग अच्छे लोगों से एनर्जी ले लेके खुद को चार्ज करते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिविटी का मतलब जो पूरे ही टॉक्सिक लोग होते हैं, तो वो डिवाइन से कनेक्ट हुए हुए नहीं होते हैं, डिवाइन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो करते नहीं हैं। अगर वो प्रेयर भी करेंगे ना, तो उनकी प्रेयर भी मतलब पूरी स्वार्थ से भरी होती है। वो बस भगवान से मांगते रहेंगे, वो निस्वार्थ होके प्रार्थना नहीं करते हैं। वो भगवान से जो थोड़ा बहुत भी जुड़े हुए भी होंगे ना, तो उसमें भी वो लैक की एनर्जी में रहते हैं। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, अंदर से मतलब मन इनका होता है एकदम खोखला और खाली होते हैं, पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। लाइफ में कोई होप नहीं होती है लाइफ को लेके इनकी, मतलब इनका पूरा माइंड बुरे विचारों से ही भरा रहता है। आसपास के जो लोग होंगे, दुनिया के लिए इनके लिए बुरे विचार होंगे, आसपास अच्छे लोग होंगे, उनके लिए भी इनके मन में बुरे विचार होंगे। तो ये क्या करते हैं, दूसरों की जो स्पिरिचुअल, जो डिवाइन से लोग कनेक्ट होते हैं, जो साधनाएं वगैरह करते हैं, तो वैसे ही उनके पास बहुत ऊर्जा रहती है, तो उनसे बातें कर करके उनकी एनर्जी को सक करके ये खुद को चार्ज करते हैं। अच्छे लोगों से मतलब जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिसमें मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होते हैं लोगों में, ये उनके पास अट्रैक्ट होते हैं। उनके पास इनको सब पता चल जाता है, इनको वाइब्स पता चल जाती है लोगों की कि किस व्यक्ति से इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, किसके साथ बात करके इनको बहुत अच्छा फील होगा। बस यही करते हैं ये। जब इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये ऐसे लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये अपनी एनर्जी को बहुत बुरे कर्मों में, ये अच्छे लोगों से एनर्जी लेके बुरे विचारों में या बुरे शब्द बोलते वक्त उसमें वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, उस ऊर्जा को व्यर्थ जाने देते हैं, या कर्म ऐसे करेंगे बहुत ख़राब, उसमें अपनी उस ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, अच्छे लोगों से लेके और बुरे कामों में लगाना उसको। तो जब भी ये किसी अच्छे व्यक्ति की एनर्जी को सक करेंगे ना, तो वो व्यक्ति के डाउन फील करने लग जाता है, एग्जॉस्ट फील करने लग जाएगा व्यक्ति। उस व्यक्ति की आधे ही दिन में उसको बहुत थकान महसूस होगी, और ऐसे लोगों से मुफ्त में स्ट्रेस अलग से मिलेगा। व्यक्ति जो मतलब साधनाओं में लगा हुआ होगा, मतलब
थक हारने के बाद उसको मतलब इतना वो एग्जॉस्ट, उसकी एनर्जी वो पर्सन सक कर लेगा कि उसका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो करता है, साधना मेडिटेशन वगैरह करता है, उससे भी उसका मन उठने लग जाए, उसको मन ही ना करे ये सब करने का। तो वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे जो साधनाएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये जो लोग नहीं भी करते हैं फिर भी उनका माइंडसेट अच्छा है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने ऑरा को। जैसे जैसे मतलब ये लोग जितनी आपकी एनर्जी ये लोग लेंगे, आपकी एनर्जी उतनी ही डिप्लीट होती जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठें तो डिवाइन से प्रार्थना करें, भगवान से, कि जब तक आपकी साधना चले, आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती रहे, तब तक कोई डार्क एंटिटी आपकी साधना को भंग ना कर पाए। अब बहुत ज़रूरी बात, जैसे कि मेडिटेशन ख़त्म हो, बिना आँख खोले, जैसे मेडिटेशन ख़त्म होता है बिना आँख खोले डिवाइन को याद करते हुए, डिवाइन को इनवाइट करते हुए अपने क्राउन चक्र से रूट चक्र तक फिंगर्स करके, यानी आपको क्रॉस का निशान बनाना है, उद्रेका का। जैसे क्रिश्चियंस में जो लोग होते हैं जब चर्च में जाते हैं, मतलब उनकी प्रेयर ख़त्म होने के बाद प्रेस्ट और बाकी सब लोग क्रॉस का सिंबल बनाते हैं, ऐसे आपको क्रॉस का सिंबल बनाना है क्राउन चक्र तक। और डिवाइन को प्रे कीजिए तब कि दूसरों की नेगेटिविटी से आपको बचा कर रखें, किसी की भी नेगेटिविटी आपको हार्म ना कर पाए। और सिर्फ ये नहीं, ये सब करने से ऑरा लॉक नहीं होगा। सिर्फ क्रॉस का सिंबल बना के आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा, भ्रम में मत रहिएगा कि आपका ऑरा पूरा लॉक है, तो अब उसको कुछ नहीं, आपके ऑरा को कोई नेगेटिविटी उसमें एंटर नहीं कर सकती है, कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपको इन बातों, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना होगा, आपको सात्विक रहना होगा। मेक श्योर जो आप डाइट ले रहे हैं, जो भी खाना खाते हैं वो सात्विक हो, क्योंकि खाने का मन पर गहरा असर होता है। साथ ही अपने विचारों को भी सात्विक रखें, अच्छा सोचें, जितना अच्छा सोचेंगे उतना आपकी ऑरास के लिए अच्छा होगा। जो आपकी एनर्जी बॉडी, जो 7 एनर्जी बॉडीज़ हैं आपकी, जिनसे आपका पूरा ऑरा बनता है, उनके लिए आप एक तो अच्छा खाना, सात्विक विचार बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अब जो मैं रिकमेंड करूँगी वो मेरा फेवरेट है और वो मेरा एक्सपीरियंस भी है अपने ऑरा को लॉक करने के लिए, कि प्रकृति में रहकर प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। मैंने भी अपनी अब तक की जर्नी में जो 2 साल मेरे रहे हैं अवेकनिंग के, अब तक की जर्नी में मेडिटेशन के अलावा मैंने प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताकर अपनी सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है, खुद को हील किया है। तो अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाएँ, अगर प्रकृति में रह के 1 घंटा अगर निकाल सकते हैं आप, तो ज़रूर प्रकृति में बिताएं। मेरी अब तक की इस जर्नी में जब भी मुझे लो फील हुआ है, मैं एग्जॉस्ट फील की हूँ, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे पे हावी रही थी, मैं हमेशा नेचर से जुड़ी रही और थोड़ी ही देर में मुझे अच्छा फील होता था। जो भी नेगेटिविटी होती थी वो रिलीज़ हो चुकी होती थी नेचर में रह के। और इसके अलावा आप मंत्रों के जाप से भी आपके ऑरा को लॉक कर सकते हैं। आप अपने ऑरा की एनर्जी को मंत्र चैंटिंग करके बढ़ा सकते हैं। मैं डेली गायत्री मंत्र बोलती हूँ, हरे कृष्णा का जाप भी करती हूँ। आप चाहें तो ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र हरे कृष्णा मंत्र आप चैंट कर सकते हैं रेगुलर। पर मंत्र जाप में आपका ध्यान सिर्फ मंत्रों में होना चाहिए, क्योंकि जाप करते वक्त अगर दिमाग में बुरे विचार चलेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं तक की डिवाइन गाइडेंस थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।